हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 17 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होगा। कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आपको बताया भी था पहले कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम एक और इक्वेशन लिख दें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अब ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब कितना चाहिए हमें, पेयर में मिनिमम कम से कम दो चाहिए, तो ये आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये है हमारी क्या, इसकी जनरल फॉर्म। इसमें आपको याद रखना है a1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b2 0 के इक्वल, क्योंकि अगर a1 या b2 इन दोनों में से कोई सा 0 के इक्वल होता है तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल की। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो सिर्फ ये बचा एक ही वेरिएबल, अगर यहाँ ये 0 हो गया तो सिर्फ एक बचा, ये भी एक वेरिएबल। इसलिए ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अब जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें किससे डील करना है, सिर्फ टू वेरिएबल से। और वेरिएबल के लिए हम साइन कोई भी यूज कर सकते हैं। ए से लेके जेड तक हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी या कैपिटल ए कैपिटल बी, जो आपकी मर्जी। तो ऐसे 26 हो गए। तो अब इसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, हमारे पास तीन तरीके सॉल्यूशन निकलेंगे। पहला सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा पैरेलल लाइंस। पहला है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब जब आपने एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ग्राफिकली, एक ऐसे बन गया, दूसरा इस तरीके से बन सकता है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। या फिर आपने पहला सॉल्व किया, उसकी लाइन ये थी, और दूसरी इक्वेशन को जब आपने ग्राफिकली करा ये, तो ये पैरेलल। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या होगा कि आपका पहली लाइन का सॉल्यूशन ये आया और दूसरी का भी सेम सॉल्यूशन आया, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी, और इस तरीके से कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगी आपको, तो उनसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाई कर रही है, वो है कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब ये आप एक बार आप देख भी सकते हैं किस तरीके से होंगे। ये इस तरीके से, सबसे पहले आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक लाइन की इक्वेशन ये बनी, एक लाइन की इक्वेशन ये, इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया। दूसरा हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस, ये दोनों कहीं भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब भी दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस ना करे तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस। और तीसरा है कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के सॉल्यूशन ये आया और दूसरी का भी सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है, तो ये लाइन कैसी होगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो तीन तरीके के हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमने ये लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो इनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी वो क्या होगा, इसका रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 9 1 2 8 7 3, ऐसे करके काफी सारी वैल्यूज कुछ भी आ सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, दो इक्वेशंस की। ये इक्वेशन आपके सामने है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यह इज द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइंस, वो कॉमन पॉइंट जो दोनों के लिए कॉमन हो। जैसे हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा था कि ये एक पॉइंट ऐसा था जो इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का सॉल्यूशन था। तो जब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तब हमें एक कॉमन पॉइंट निकालना होगा। और जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो हम दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालेंगे। और जैसे मैं एग्जांपल भी दिया हुआ इसमें कि एक मैथ्स का क्विज हुआ 10th क्लास का, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज एंड गर्ल्स। तो x प्लस वाई हमने ले लिया, x हमने ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स और y ले लिया हमने नंबर ऑफ बॉयज, और इन दोनों का टोटल है 10। इसी तरह से अब हमें कहा गया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, बॉयज कितने होंगे। तो हमने क्या करा है, ये x लिया, ये y लिया है। तो मतलब जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से बॉयज की क्वांटिटी माइनस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज माइनस किया गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस किया, तो किसकी वैल्यू किसके इक्वल दिया हमें, 4 के।
अब हमें क्वेश्चन में क्या गया, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन इन ग्राफिकल, और क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम x प्लस वाई के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, पहली इक्वेशन का, और फिर दूसरी इक्वेशन के लिए। तो यहाँ जब हम सबसे पहले इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको क्या करना है, आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई लिख देंगे, और यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे x y। कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे, कम से कम 3 सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है पूरी, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10। अगर y 0 है तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10। नेक्स्ट में आप रख देंगे लेट y इज इक्वल्स टू 10। अब लेट y इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब आपने y 10 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से आप कुछ भी नेक्स्ट y की वैल्यू आपने रखी सपोज 5, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। तो ऐसे आपने सॉल्यूशन निकालने फर्स्ट इक्वेशन के। इसी तरह से जब आप सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। इसके लिए भी आपको सेम एक बॉक्स बनाना है x y। कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे पहले लेट y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू आपने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर y को आपने 3 पुट कर लिया, y को 3 तो 4 प्लस 3, y की x की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर y को आप 4 पुट कर लो तो 4 प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करनी है। सारी वैल्यूज ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप प्लॉट कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आप एग्जांपल देख भी सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो ये सारी वैल्यूज हैं, ये 7 3, ये वैल्यू है 6 4, ये वैल्यू है 5 5, ये वाली वैल्यू है 5 1। तो जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमारे ने पढ़ा था 3 ही ऑप्शन है, या तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, 7 3। मतलब 7 3 एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, 7 3 एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड। 7 3 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों अलग अलग के लिए तो आपने निकाल लिए। आप देख सकते हैं यहाँ x की वैल्यू 7 रखी, y की वैल्यू 3, तो 10 पहले को सेटिस्फाई कर दिया। x की वैल्यू 7 रखी, y की वैल्यू 3, तो 7 माइनस 3 4, ये 7 माइनस 3 और ये 7 प्लस 3। तो 7 और 3 एक ऐसा पॉइंट है जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये 7 3 क्या है, उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट सॉल्व करी, लेकिन एक सॉल्यूशन हमें ऐसा मिला जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए हुए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ग्राफिकली निकालना है। तो सबसे पहले आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, तो पहले आप इन्हें ग्राफ पे सॉल्व कर लेंगे। आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। इसका ग्राफ बनाएंगे x y, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर y की वैल्यू 0 तो x कितना होगा 8, y की वैल्यू 8 है तो x क्या होगा 0, y की वैल्यू 5 पुट कर ली तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले 0 करा तो 8 माइनस 0 8 आ गया, फिर 8 पुट करा 8 माइनस 8 ये 0 आ गया, फिर 8 माइनस 5 ये 3। तो इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इसी तरह से जब सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। हम y को उधर लेंगे, नहीं तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। अगर x को लेके जाएंगे तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे x y, आप यहाँ पे x की वैल्यू अब पुट कर लो। x की वैल्यू आप रख दो 5। जैसे आपने x 5 रखा तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x की वैल्यू आप इसमें अब कितनी रख देंगे, 5 रख दिया हमने, अब आप 10 रख के पुट कर लो या 0 रख दो। x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 10। इसी तरह से अब आप x की वैल्यू इसमें 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 2 कितना होगा 20, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। तो ये वैल्यूज होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई, अलग अलग लीनियर बन गए। अब हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको एक पॉइंट, जैसा भी एग्जांपल में दिखाया था, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। और कॉमन पॉइंट हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यहाँ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10।
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 1 कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 + 8 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और जैसे ही x की वैल्यू 6 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए 2। तो 6 और 2 एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, 6 और 2 एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यही हमें निकालना। आप पुट करके देख सकते हैं, x की जगह 6, y की जगह 2, 8 आ रहा है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x की जगह 6, 2 × 6 - 10, 12 - 10 2 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई। तो मतलब 6 2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई। तो जब आप इसे ग्राफ में बनाएंगे दोनों पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे 6 2 पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y - x इज इक्वल टू 2। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 + x। इस तरीके से पहले आप बॉक्स बनाएंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे x y। अगर आपने y को, सबसे पहले हम x को 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 2 4। तो जब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, ये है 0 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 1 2 3 4। आप अच्छी तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 4, x 2 y 4। तो जब आप इन्हें देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट इस तरीके से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा y - x इज इक्वल टू 2। ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। ये 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 240। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद 4 kg एप्पल्स लिए उसने और 2 kg ग्रेप्स, तब कॉस्ट दी उसने 500 रुपीज। इन्हें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ बनाना है इसका सेम। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ले लिया x और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ये ले लिया आपने y। 1 kg की कॉस्ट है x रुपीज और ग्रेप्स में y। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 240। और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे अभी आपको बताया था कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है और दोनों वैल्यूज को फिर ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 240 माइनस 2x। यहाँ पे हम वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी लेंगे, 1 2 3 से काम नहीं चलेगा क्योंकि इतना बड़ा हमें ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 1 वैल्यू लेते 0 वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 240, तो अब 0 240 तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा कि आपको 1 2 3 से 240 तक जाना होगा। तो हम यहाँ वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज लेंगे। लेट सपोज x की वैल्यू ले लिया आपने 100। अगर x 100 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200। तो 240 माइनस 200 कितना आ जाएगा 40। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आप किस किस की वैल्यू 10 20 30 40, जो 1 2 3 4 लेते हैं हम उसमें क्या ले लेंगे 10 20 और यहाँ भी 10 20, इस तरीके से वैल्यूज लेके ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये पहले बनाया था ये x एक्सिस और ये था y एक्सिस। तो इसी तरह से अब x की वैल्यू दूसरी क्या लेट करें, 100 तो आपने ले ली, अब x की जगह आप 200 लेट कर सकते हैं। 200 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इसमें 50 लेट कर लो कि x की वैल्यू आपने क्या ली 50। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। 240 माइनस 100 कितना हो जाएगा 140। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज रख के इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। एक वैल्यू आप इसमें x की 70 रख सकते हैं। 70 इंटू कितना होगा 140। 240 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये आप वैल्यूज पूरा ग्राफ पे बना लेंगे। और इसी तरह से जब आप सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे। हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 250।
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 माइनस 2x। तो यहाँ भी आप इनकी वैल्यूज ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, तीन तीन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जब हम इसे ग्राफ पे सिंप्लीफाई करें तो कोई भी डाउट ना बचे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप वही 1 2 नहीं रखेंगे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू लेट सपोज फिर से हमने ले ली 100, तो 100 इंटू 200, 250 में से 200 माइनस होगा तो क्या बचा 50। अब दोबारा इसमें x की वैल्यू आप ले लो 50, 50 इंटू 2 कितना होगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 150। इस तरह से आप इसमें 80 वैल्यू रख लो या 70 जैसे हमने पहले रखी थी, इसमें 70 रख लो, 80 आपकी मर्जी है, कोई भी आप इसमें वैल्यूज रख सकते हैं। तो 70 इंटू 2 कितना होगा 140। अब आपको 250 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 110। तो इन दो वैल्यूज को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना दिया हुआ था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।